हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कीज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को डाउट रहता है कि कीज क्या है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये की किस तरीके से काम में आ रही है। ओके, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे पास एंटिटी क्या होती है। अब एंटिटी जिसके लिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसे हम एंटिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है तो स्टूडेंट हो गया एंटिटी, और उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उस एंटिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मुझे स्टूडेंट को डिफाइन करना है तो उसकी आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, और भी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो है वो हो सकते हैं। उसी तरीके से हम एक और टेबल देखेंगे, पर्सन की टेबल हम बना रहे हैं। तो पर्सन की टेबल में सेम थिंग, हम टेबल किस लिए बना रहे हैं, पर्सन के लिए। तो वो हो गया आपकी एंटिटी। अब उस एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होंगे, दैट इज नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन। तो ये हो गए इसके एट्रीब्यूट। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, व्हाट आर द एंटिटी एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट। एंटिटी जिसके लिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हो सिंपल वर्ड में, और एट्रीब्यूट जो कि उस एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम कीज पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हमारे डेटाबेस में टेबल होती किस तरीके से है। जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल जो हमने अभी देखी थी, उसमें टेबल अगर डेटाबेस में एक्चुअल टेबल होगी तो यहाँ पर आपका आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कोर्स हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो फिल होंगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये रोल नंबर मेरे पास गिवन है, इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। रो को हम कहेंगे टपल। एक टपल को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला रोल नंबर अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कीज की, कि मुझे कोई एक ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे मेरा टपल उस डेटाबेस में। सो हम विद द हेल्प ऑफ द की, यहाँ पर आईडी हमने क्या ले ली, एक की ले ली जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी एक टपल को या किसी भी एक रो को। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये आईडी है वो यूनिक है, जो आप देख रहे हो कि ये एक तरीके से रोल नंबर गिवन है, तो ये रोल नंबर दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इस आईडी को, स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर ले सकता हूँ। मैं नेम को नहीं ले सकता क्योंकि नेम जो है वो रिपीट हो सकता है। मैं एड्रेस को नहीं ले सकता क्योंकि एड्रेस भी रिपीट हो सकता है। मैं कोर्स को नहीं ले सकता, कोर्स भी रिपीट हो सकता है। तो अगर रिपीटेशन हो रही है तो मुझे वो यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे चाहिए है यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू इस केस में केवल आईडी ही यूनिक वैल्यू दे सकती है। अब बैक जाते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं की। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम टेबल। तो क्या हुआ कि कोई भी रो को अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर आप यूज करोगे कीज का, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया। तो कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, दैट मीन्स कि की में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फिर फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, और आर्टिफिशियल की। तो इस वीडियो में हम तीन की पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द सुपर की, सेकंड वन इज द कैंडिडेट की, एंड थर्ड वन इज द प्राइमरी की। ये ओ नहीं होगा, ये ए होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री कीज। नेक्स्ट देखिए, अब सुपर की देखिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि कीज का यूज क्या है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कोई भी एक रो। तो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ही एट्रीब्यूट लो, हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पर एम्प्लॉय एसएसएन नंबर दे रखा है। एसएसएन नंबर जस्ट लाइक आधार नंबर हमारे यहाँ होता है, तो यूएस में एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। फिर दे रखा है एम्प्लॉय आईडी, फिर दे रखा है एम्प्लॉय नेम, फिर दे रखा है एम्प्लॉय ईमेल। अब अगर मैं सुपर की बात करूं तो वही डेफिनेशन आएगी कि आपको करना क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक टपल को। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक सेट ऑफ कीज बनेंगी, एक सेट ऑफ की बनेगी। और वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो मैं ये एसएसएन नंबर ले लूं, ये अलोन ही मुझे कोई भी एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है, या फिर मैं एम्प्लॉय आईडी ले लूं,
ये एम्प्लॉय आईडी भी क्योंकि यूनिक होगी, हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, या मैं ईमेल एड्रेस ले लूं क्योंकि ईमेल एड्रेस भी यूनिक होता है, दो ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते किसी एक पर्सन की, किसी एक पर्सन के दो ईमेल एड्रेस तो हो सकते हैं बट दो पर्सन के एक सेम ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता, देयरफॉर ईमेल एड्रेस भी एक की तरीके से काम करेगी। अब इनके कॉम्बिनेशन में भी कुछ कीज हो सकती हैं, जैसे कि मान लो मैंने एसएसएन नंबर और एम्प्लॉय आईडी ले ली, ये दोनों मिलके भी एक की बना देंगे, ये दोनों मिलके एक की बना सकते हैं, या एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मिलके एक की बना सकते हैं, या एसएसएन नंबर, एम्प्लॉय आईडी और ईमेल ये एक की बना सकते हैं, या एसएसएन नेम और एम्प्लॉय आईडी ये एक